नमस्कार। क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 पौधों में पोषण एनसीईआरटी नोट्स इन हिंदी। कोशिका सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यह सूक्ष्म इकाई है जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। कुछ जीव एक कोशिका के बने होते हैं जिसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा और कुछ जीवाणु। कोशिका के प्रमुख भाग कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी दीवार जटिल कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। 2. कोशिका झिल्ली। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। नंबर 3. केंद्रक। कोशिका में केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्रक कहलाती है। नंबर 4. कोशिका द्रव्य। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका का आरेख। पत्ती में मान स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण। यदि पत्तियों में स्टार्च है तो यह दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है। स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इसकी जांच के लिए हम एक ही प्रकार के दो पादपों का एक गमला लेंगे और एक को 72 घंटे के लिए अंधेरे में रखेंगे और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में। दोनों पौधों की पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंद गिराकर हम मान की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। जब आयोडीन विलयन मान स्टार्च के संपर्क में आता है तो एक गहरा नीला रंग आता है। इससे पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का पता चलता है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। नंबर 1. कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। नंबर 2. प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है। मिट्टी में कुछ विशेष राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर ले जाते हैं। यह जीवाणु इन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर नाइट्रेट में बदल देते हैं। यही नाइट्रेट पादप प्रोटीन के संश्लेषण में उपयोग करते हैं।